हीरो के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसने अपना सर नीचे झुका लिया, जैसे शर्मिंदगी में हो। भारी सन्नाटे में डूबा 1 मिनट बीता और आखिरकार उसने जवाब दिया, हाँ, मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हारे सोते वक्त ये करूं तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। हीरो को दिखाई नहीं दे रहा था, पर सनी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। जवान सोल्जर के हाथों से एक गहरी आह निकली। उसने गुफा की दीवार से पीठ टिका ली। अभी भी नजरें नीचे ही थी। मैं तुमसे माफ़ी की उम्मीद नहीं रखता। ये पाप मुझे ही झेलना पड़ेगा। लेकिन प्लीज़, अगर हो सके तो समझने की कोशिश करो। अगर हालत अलग होते तो मैं खुशी खुशी उस राक्षस का सामना करता ताकि तुम भाग सको। मगर मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है जिसे पूरा करने की मैंने कसम खाई है। और जब तक वो पूरा नहीं होता, मैं खुद को मरने नहीं दे सकता। सनी हंस पड़ा। क्या? हाँ, तुम लोग भी ना, देखो अपने आप को मुझे मारने का प्लान बना रहे हो, लेकिन फिर भी एक अच्छा बनने के ढोंग पर अड़े हो। कितना आसान है ना। मुझे तुम जैसे पाखंडियों से सबसे ज्यादा नफरत है। एक बार सच क्यों नहीं बोल देते? मुझे ये बकवास मत सुनाओ। बस कह दो, मैं तुम्हें मारने वाला हूं क्योंकि ये आसान है। मैं तुम्हें मारने वाला हूं क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूं। हीरो ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा दुख से भरा था। मुझे माफ कर दो। मैं जानता था तुम नहीं समझ पाओगे। इसमें समझने जैसा है क्या? सनी आगे की तरफ झुका। उसकी रगों में गुस्सा दौड़ रहा था। मुझे मुझे बताओ, मुझे क्यों मरना होगा? जवान सोल्जर ने आखिरकार ऊपर देखा। भले ही वो अंधेरे में उसे देख नहीं सकता था, लेकिन उसने अपना चेहरा सनी की आवाज़ की दिशा में मोड़ा। वो आदमी एक विलन था, पर वो सही था। तुम्हारे शरीर पर खून की महक बहुत ज़्यादा है और ये उस राक्षस को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और वो यहाँ पर कभी भी आ सकता है। तुम मुझे बस जाने दे सकते हो। हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। उसके बाद मॉन्स्टर मुझे ढूंढे या ना ढूंढे, उसमें तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं होगी। हीरो ने सर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, उस राक्षस के जबड़े में मरना बहुत ही बेरहम अंजाम है। बेहतर है कि मैं खुद ये काम करूं। आखिरकार तुम मेरी जिम्मेदारी जो हो। कितने महान हो आप। सनी पीछे हटकर बैठ गया, बिल्कुल निराश। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ आया था मैं मरने के लिए तैयार था। आखिरकार इस पूरी दुनिया में, दोनों दुनिया में मतलब, एक भी ऐसी रूह, एक भी ऐसा शख्स या एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसे फर्क पड़े कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ। जब मैं चला जाऊंगा कोई उदास नहीं होगा। हाँ, किसी को याद तक नहीं रहेगा कि मैं मौजूद भी था। उसके चेहरे पर एक अकेलापन था, मगर अगले ही पल वो गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी खुशी ने ले ली। लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। इस सफ़र में कहीं ना कहीं मैंने ज़िंदा रहने का फ़ैसला किया। मुझे सरवाइव करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हीरो ने उसे एक सोच विचार भरी नज़रों से देखा। क्या एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए जिसे याद रखा जाए? सनी मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में एक डार्क चमक थी। नहीं, सिर्फ तुम सबको नीचा दिखाने के लिए। जवान सोल्जर कुछ पलों तक खामोश रहा। फिर उसने सर हिलाकर इस जवाब को स्वीकार कर लिया। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। हाँ, चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी ख़त्म कर दूंगा। क्या तुम ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? शायद मैं तुम्हें मार दूं। हीरो ने सर झटका। मुझे शक है। लेकिन अगले ही सेकंड
वो लड़खड़ाया और एक घुटने के बल गिर गया। उस जवान सोल्जर का चेहरा मौत की तरह सफ़ेद पड़ गया और एक दर्द भरी कराह के साथ उसने अचानक खून की उल्टी कर दी। सनी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। आखिरकार, आखिरकार, आखिरकार। हीरो अपने घुटनों पर था। उसके चेहरे का निचला हिस्सा खून से लथपथ था। हैरानी में वो अपने हाथों को घूर रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। ये कैसा जादू है? फटी आंखें और सफ़ेद चेहरे के साथ वो सनी की तरफ मुड़ा। हाँ, क्या क्या वो चोर सही कह रहा था? क्या तुम पर शैडो गॉड का श्राप डाल दिया है? सनी ने आह भरी। शायद, काश मेरे पास दैवीय श्राप फेंकने की काबिलियत होती, पर नहीं। सच तो ये है कि मेरे पास कोई शक्तियाँ या एबिलिटी है ही नहीं। क्या? तो फिर कैसे? सनी ने कंधे उचकाए। इसीलिए क्योंकि मैंने तुम सबको जहर दिया था। हीरो चौंक गया, उसके शब्दों को समझने की कोशिश करते हुए। क्या? जब टायरेंट ने पहली बार हमला किया, तुमने मुझे पानी ढूंढने भेजा था। मरे हुए सोल्जर के फ्लैगन्स इकट्ठे करते वक्त मैंने हर एक में ब्लड बेन का रस निचोड़ दिया था, सिवाय अपने फ्लैगन्स के। इतना नहीं कि स्वाद पता चले, पर इतना काफ़ी था कि पीने वाला धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच जाए। सोल्जर ने अपनी दांत बीछे, दर्द से लड़ते हुए। अचानक उसके चेहरे पर सब कुछ समझने का भाव आया था। हाँ, तो इसीलिए वो बाकी दोनों इतनी बुरी हालत में थे? सनी ने हाँ में सर हिलाया। शिफ्टी ने सबसे ज़्यादा पिया था, इसीलिए उसकी हालत सबसे ज़्यादा बिगड़ी। स्कॉलर भी ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं था, पर उससे पहले जहर असर करता तुमने उसे ख़त्म कर दिया। पर तुम, ऐसा लग रहा था जैसे ब्लड बेन का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा। मैं वाकई में चिंता में था। हीरो का चेहरा उतर गया। मैं समझ गया। उसने कुछ सोचा, फिर हैरानी से सनी को देखा। लेकिन तब तो तुम्हें पता भी नहीं था कि हम तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तो कैसे? सनी बस हंस पड़ा। ओ प्लीज, ये तो साफ था। शिफ्टी ऐसा आदमी था जो एक जोड़ी बूट्स के लिए कत्ल कर दे। स्कॉलर एक भेड़ की खाल में भेड़िया था। लोग तो अच्छे हालत में भी मतलबी और बेरहम होते हैं। तो क्या मुझे ये यकीन करना नहीं चाहिए था कि वो दोनों मौत के सामने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे? हीरो ने और खून थूका। तो मेरे बारे में क्या? तुम, सनी के चेहरे पर नफरत थी। तुम उन सब में से सबसे ज्यादा बुरे हो। क्यों? सनी उसकी तरफ झुका। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में शायद ज्यादा कुछ ना सीखा हो, पर एक बात मैं जानता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ से मजाक का हर एक निशान गायब था। अब वहाँ सिर्फ ठंडी और बेरहम नफरत थी। सनी का चेहरा सख्त हो गया था जब उसने ठोका। एक गुलाम से ज़्यादा जलील और कुछ नहीं है जो अपने मालिक पर भरोसा करने लगे। ये सुनकर हीरो ने अपना सर झुका लिया। मैं समझ गया। फिर अचानक वो हंसने लगा। तुम तुम एक बहुत ही शातिर और कमीने किस्म के लड़के हो, है ना? सनी ने अपनी आंखें घुमा ली। इतना ज़्यादा बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर हीरो उसे सुन ही नहीं पा रहा था। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अब मेरा ज़मीर साफ रहेगा। सनी चिढ़ गया। क्या बड़बड़ा रहे हो? बस मर जाओ अब। हीरो हल्का सा हंसा और अचानक सनी को अपनी नज़रों से चीरने लगा। अब वो बीमार नहीं लग रहा था। देखो, तुम्हारा ये प्लान काम कर जाता अगर मैं एक आम इंसान होता, मगर अफसोस, मेरा सोल कोर कब का अवेकन हो चुका है। मैंने अनगिनत दुश्मनों को मारा है और उनकी शक्ति हासिल की है। ब्लड बेन जहर चाहे कितना बुरा क्यों ना हो, मुझे कभी मार नहीं सकता। क्या? सनी पलटा और भागने की कोशिश की,
मगर बहुत देर हो चुकी थी। किसी चीज़ ने उसकी पीठ पर जोर से वार किया और उसका शरीर पत्थर की दीवार से जा टकराया। एक चीख के साथ उसे अपने बाएं हिस्से में एक चुभता हुआ दर्द महसूस हुआ। गुफा से बाहर लुढ़कते हुए सनी ने अपने सीना पकड़ा, दोबारा खड़ा हुआ और उस सकरे रास्ते से निकलने के लिए भागा। वो पुराने रास्ते तक पहुंचने में कामयाब रहा, जहां से तारे और सफ़ेद चांद रास्ते के सामने चमक रहे थे, पर वो सिर्फ वहीं तक जा सका। रुको! पीछे से उस ठंडी आवाज़ के आते ही सनी जम गया। अगर हीरो का सोल कोर वाकई अवेकन था तो उससे बच निकलने का कोई मौका नहीं था, लड़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं। पीछे मुड़ो! सनी ने ओबीडेंटली अपना हाथ ऊपर उठाया और पीछे मुड़ा। उसने हीरो को देखा, जो एक नापसंदगी भरी नज़र के साथ अपने चेहरे से खून पोंछ रहा था। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे, उस कातिलाना ठंड में कांपते हुए। क्या ये सब फ़ायदेमंद रहा? खैर छोड़ो। सबके बावजूद मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं इसे जल्दी ख़त्म कर दूंगा। सोल्जर ने अपनी तलवार निकाली। तुम्हारे आखिरी शब्द क्या हैं? सनी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक उसके हाथ में एक छोटी सिल्वर बेल आ गई। हीरो ने अपने माथे पर बल दिया। तुमने ये चीज़ छुपा कहाँ रखी थी? सनी ने घंटी बजाई। एक खूबसूरत और साफ ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ पहाड़ पर गूंज गई, पूरी रात को एक जादुई धुन से भरते हुए। ये क्या कर रहे हो? रुको! सनी ने तुरंत घंटी बजाना बंद कर दिया। ये क्या था? हीरो की हैरान आंखों के सामने वो सिल्वर बैल हवा में गायब हो गई। वो सनी को शक की नज़रों से देखने लगा। बताओ मुझे, अभी तुमने क्या किया? पर सनी ने कोई जवाब नहीं दिया। सच तो ये है कि गुफा से निकलने के बाद उसने एक शब्द नहीं बोला था। इस वक्त तो वो सांस लेना भी भूल गया था। हीरो बोलता रहा, अभी के अभी बताओ, वरना पछताओगे। उसने गुस्से में देखा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वो कांपता हुआ लड़का बस उसे घूरता रहा, बिल्कुल खामोश। नहीं, वो हीरो के पीछे अंधेरे में घूर रहा था। हीरो की आंखें फट गई। क्या?